तो अभी हम सिंगल एंट्री के बारे में बात करेंगे। सिंगल एंट्री के बारे में बात की जाए। सिंगल एंट्री चैप्टर जो है आपको याद रखना है। सिंगल एंट्री में ऑल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, ईच एंड एवरी अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, ऑल अकाउंट्स नहीं बनाया जाएगा। उसमें सिर्फ कैश अकाउंट, और किसी को याद है क्या, एक बार हमने चर्चा किया था कैश अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनता है इसके अंदर? किसी को याद है कैश अकाउंट और कौन सा अकाउंट इसमें बना लेते हैं हम लोग? तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क मारता हूं, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से अकाउंट इसके अंदर और बनते हैं। ऑल नहीं बनेंगे, ऑल नहीं बनाए जाते इसके अंदर। कैश अकाउंट प्लस कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। चलिए बताइए, और इसमें क्या है? सिंगल एंट्री को ये लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ये कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट। और क्या बोलते हैं लोग? अनसाइंटिफिक। अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, इनकम्प्लीट, अनसाइंटिफिक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम आगे चैप्टर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। We have studied double entry system of सोल ट्रेडिंग कंसर्न इन प्रीवियस चैप्टर। स्टार्टिंग के चैप्टर में हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सिंगल एंट्री। अब हम सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ेंगे। किसका? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ही, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ही। तो ये क्या होता है बेटा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न? तो जानते हो आप इसके बारे में? सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या होता है? कोई जानता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या होता है? नहीं जानते क्या बेटा? चलिए मैं नो बता सर। देता हूँ। नो सर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर बिजनेस में कोई अकेला इंसान काम कर रहा है, कोई अकेला इंसान अगर बिजनेस में है और बिजनेस को अकेले ही संभाल रहा है, बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका अकेले का होगा। तो एक इंसान अगर काम कर रहा है बिजनेस में तो उसे सोल ट्रेडिंग कहते हैं। आप लोग अगर डांस का नॉलेज रखते हैं तो जो लोग अकेले डांस करते हैं उसे कौन सा डांस कहते हैं? सोलो डांस। तो सोलो और सोल जो है वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर अकेला इंसान पूरा बिजनेस संभाल रहा है तो उसे हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बेचना खरीदना, सोल मतलब अकेले। तो अगर अकेले बेच खरीद रहा है तो उसे हम कहेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और अगर कुछ पार्टनर्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा
वो ये लोग बांट लेंगे। ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट में से लेगा, ये भी, चारों थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लेंगे। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें पार्टनर्स नहीं होते, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो जैसे आपका अदानी, रिलायंस, टाटा, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन लोगों के शेयर होल्डर्स होते हैं। आप अमेज़न देख रहे हो, कोका कोला कंपनी देख रहे हो, नेस्ले कंपनी देख रहे हो, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहलाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट मतलब मिलके काम करते हैं, और स्टॉक मतलब शेयर होता है, शेयर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसके अंदर शेयर होल्डर्स के हिसाब से काम होता है। तो बिजनेस को 3 लेवल पर बांटा गया है: सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ वो अकेले का, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ वो बांटकर शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लेंगे, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, डिविडेंड के ऊपर चलता है। ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करके ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करके शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दिया जाएगा। बोलिए बेटा, ये बात आपको समझ में आई क्या? यस सर। इस चीज को आप डिटेल में यस पढ़ोगे, सर। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे 11th ओसी में या फिर 12th ओसी में। 11th ओसी में या फिर 12th ओसी में। टेक्स्ट बुक चेंज हुआ है तो मुझे पता नहीं, पहले वो 12th ओसी में था, अब ओसी में ही रहेगा, लेकिन कौन से स्टैंडर्ड के ओसी में रहेगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एक बार देख ही लेते हैं, बात छिड़ गई है तो। ये 11th का ओसी है आपके सामने, 11th का ओसी। इसमें तो नहीं दिख रहा है, ये 11th का ओसी है, इसके अंदर नहीं दिख रहा है। 12th का ओसी देख लेते हैं। ये 12th का सर कौन से ओसी। चैप्टर नेम से रहेगा? एक मिनट, नाम नहीं रहेगा चैप्टर का, सीधा जो बताया मैंने वही रहेगा, सीधा जो बताया वही रहेगा। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, इसमें भी अलग स्टाइल से दे दिया इन्होंने, टेक्स्ट बुक चेंज कर दिया है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, मर्ज बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मार्केट। ओसी मेरा सब्जेक्ट नहीं है भाई, इसके अंदर किसी एक चैप्टर के अंदर तीनों के बारे में बताया होगा। इसमें इमर्जिंग बताया, मोड ऑफ बिजनेस में, हाँ, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में होगा सर। किसमें नंबर? फिफ्थ। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड ऑफ शायद। बिजनेस, ऐसा नहीं लग रहा है। 113 पेज आपके कहने पर चेक कर लेते हैं। 113, अरे ये कौन सा आ गया? सर सर वो 95। 95 था। 95 सर 95। 95 था, तो 104।
नहीं, ये नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, 11वीं में डाला होगा मुझे लगता है, 11वीं में ही होगा किसी में। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके अंदर हो सकता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 60 पेज, 60 पेज। हाँ, इसमें देखिए पूरा दिया है, इसके अंदर आपको दिख रहा है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को 6 पॉइंट में समझाया इन लोगों ने, 6 पॉइंट में इन लोगों ने समझाया है, आपको दिख रहा है 6 पॉइंट। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को तो इन लोगों ने 8 पॉइंट में समझाया है, पार्टनरशिप फर्म को इन लोगों ने 8 पॉइंट में समझाया है, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने बताया आपको, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को इन लोगों ने 7 पॉइंट में समझाया है, 7 पॉइंट में, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ पार्ट्स बताए इन लोगों ने जो मैंने आपको नहीं बताया, ये अलग टाइप के होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो ये अलग है दो। ये तो देख रहे हैं कितना डिटेल में ये लोग समझाएंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, अग्रम बाइस हर एक को, ये आपको यस पूरी सर। तरह से। हाँ, कौन सा स्टैंडर्ड है ये बताइए, 11वीं है ना, यस सर। 11वीं, ये यस सर। 11वीं, 11वीं में ओसी में समझाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अभी हम अपना चालू करते हैं। टेक्स्ट बुक किधर है भाई, तेरा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ये लोग जो बोलते हैं, सबसे छोटा जो 11वीं में हम सीखेंगे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में ही सीखेंगे, और जब 12वीं शुरू होगा तो हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में सीखेंगे। अभी 11वीं में जो भी अकाउंट आप सीख रहे हो वो सोल ट्रेडिंग के लिए है, अगर 12वीं में पहुंचोगे तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन एसेंट टाइम, पुराने टाइम में, प्राचीन समय में, देयर वॉज नो साइंटिफिक मैथड, तो पुराने जमाने में तो कुछ भी सही नहीं था, ना मोबाइल सही था, ना टीवी सही था, न गाड़ियां सही थी। अब सारी चीजें क्या है, इम्प्रूव करके आ रही हैं। तो पुराने जमाने में हिसाब किताब रखने का भी क्या था, नो साइंटिफिक, नो साइंटिफिक मेथड, मतलब एकदम सुचारू रूप से नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था, of recording business transaction. They were maintain record of business transaction by traditional method. तो पुराने जमाने के हिसाब से ही, पुराने स्टाइल पैटर्न से ही ये लोग अकाउंटिंग करते थे। तो प्राचीन टाइम में पुराने स्टाइल से ही होगा ना, सिंगल सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी यूज्ड सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। तो सिंगल एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए, बहुत छोटा बिजनेस है जिसके अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ज्यादा माथापच्ची नहीं होती है, छोटा सा बिजनेस है, क्या करना है, अकेले हैं, कुछ छूट गया तो अपने लिए छूटा, कुछ ज्यादा मिल गया तो अपने लिए मिला, कहाँ किसी को देना है। तो छोटे बिजनेस के लिए क्या होता है, सिंगल एंट्री सही होता है। तो रिक्शा वाला जैसे है, रिक्शा चला रहा है, तो किससे कितना भाड़ा मिला वो कभी लिख के रखता है क्या, नहीं, जिस ज्यादा धंधा हुआ उसके पॉकेट में गया, जिन कम धंधा हुआ उसके पॉकेट में गया, ठीक है। तो वो, उसको कोई जरूरत नहीं। तो अगर स्मॉल बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस होता है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस टाइम हम सिंगल एंट्री बना सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट बांटना होता है। तो जब प्रॉफिट बांटना है तो
तो हमें सिस्टमेटिक क्या है काम करना पड़ता है, सब कुछ लिख कर रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास है सिंगल एंट्री कैन बी यूजफुल सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर स्मॉल। मतलब ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है, इतना नहीं कि एक एक मिनट में 100 ट्रांजेक्शन हो जाएं। बड़े बड़े बिजनेस में अमेजोन जैसे कंपनी आप ले लीजिए, वहां पर कितने लोग ऑर्डर करते होंगे, लाइन से ऑर्डर आता रहता है और डिलीवरी होते रहती है। तो ऐसा नहीं, छोटा बिजनेस है तो सिंगल एंट्री चलेगा, लेकिन बड़े बिजनेस में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम रखना पड़ता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रादर इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम इन एन इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक फॉर्म। तो आप क्या कहेंगे कि सिंगल एंट्री कोई अलग से सिस्टम नहीं है, ये डबल एंट्री सिस्टम ही है। लेकिन जो लोग अच्छे से नहीं बनाते, अधूरा बनाते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो लोग सिंगल एंट्री करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि बच्चे सब पढ़ने जा रहे हैं, सब स्कूल में अटेंड कर रहे हैं, सब वही टीचर वही क्लासरूम में बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फेयर बनाते हैं, कुछ लोग रफ। तो आप क्या कहोगे, रफ वालों के लिए अलग क्लासरूम बनाया गया है क्या? नहीं, वो लोग भी उसी क्लासरूम में ही है, उनको भी फेयर बोला जाता है बनाने के लिए, लेकिन वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, इनकम्प्लीट काम करते हैं। मतलब क्या हो गया, सिंगल एंट्री। इनकम्प्लीट काम मतलब सिंगल एंट्री। ठीक है, चलिए आगे। अनसाइंटिफिक फॉर्म, इट इज नॉट अ साइंटिफिक एंड एक्यूरेट सिस्टम। ये एक्यूरेट सिस्टम नहीं है, एकदम परफेक्ट वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे बेटा, इनकम्प्लीट, ये कौन सा स्टाइल है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट के साथ में क्या, अनसाइंटिफिक। अनसाइंटिफिक के साथ में क्या, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। ये सब इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। वो हम लोग ढूंढने वाले थे कि सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड क्या किया किया जाता है। तो अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर आर मेंटेन्ड, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन। देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, यही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क किया मैंने, बोला बाद में ढूंढ लेते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। आप मान लीजिए चाय वाला है बेटा, चाय वाला, चाय वाला मान लीजिए है, तो आप बताइए चाय वाला डबल एंट्री सिस्टम बनाए तब ठीक है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बनाए तब ठीक है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, अब सिंगल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम आप सिस्टम। बना रहे हो। अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम चाय वाला बना रहा है, ठीक है बेटा, आपने कहा सिंगल एंट्री सिस्टम चाय वाला बनाएगा। अब आप बताइए चाय वाला सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहा है तो वो किन चीजों को रिकॉर्ड करेगा, किन चीजों को नहीं। अभी देखिए मान लीजिए चाय वाले ने क्या किया, उसका एक केटली था, केटली था उसका फर्स्ट क्लास, केटली से चाय देता था लोगों को, केटली एकदम एंटिक था उसका, बाहर से मंगवाया था उसने अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कोई यहाँ पर क्या है, चाय पीने आया। ठीक है,
तो अब ये चाय दिया इसको, इसने चाय इसे दिया पीने के लिए, चाय इसने पी लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं पैसे क्या है आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, पैसे मैं कल दूंगा, ठीक है, टुमारो, पैसे ये कल देगा। जैसे उसने कल बोला वैसे ही केतली हाथ से छूट गई और ये गिरकर चकनाचूर हो गई, ठीक है। अब बोलिए, बुक में लिखना है, चाय वाला बुक में लिखना चाहता है, ठीक है, तो बताइए केतली जो फूट गई उसे रिकॉर्ड करेगा या नहीं? उधारी में जो इंसान चाय पीकर गया है उसका उधारी रिकॉर्ड करेगा या नहीं? तो मैं फिर से पूछता हूं, बताइए, जो उधारी में कस्टमर पीकर गया चाय उसका बुक में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नो सर। करेगा सर, करेगा। नो सर। तो रिकॉर्ड करेगा उधारी में चाय पी के गया। तो केतली फूट गई उसकी, तो बुक में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा सर। तो नॉर्मली दिमाग से सर। सोचा जाए तो नहीं करेगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करके क्या करेगा? कोई भर के देने वाला है क्या उसको? नहीं, खाली अफसोस करेगा और बात को दबा देगा, अफसोस करके उसे हटा देगा। कोई रिकॉर्ड करेगा क्या? कभी देखा है आपने ग्लास टूट गया तो तुरंत रिकॉर्ड कर रहा है, वो बुक में लिख रहा है? नहीं। ग्लास टूट गया, केटली टूट गया तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये जो कस्टमर था वो क्या था? पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, ग्राहक, पर्सनल, ठीक है। तो ये पर्सनल लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनल में कौन आ गया? कस्टमर। और मान लीजिए आप चाय पत्ती उधारी में मंगवाते हैं, चाय पत्ती उधारी में मंगवाते हैं तो सप्लायर, ठीक है, जिसको हम अकाउंट लैंग्वेज में कस्टमर को क्या कहते हैं? डेटर्स। और सप्लायर को अकाउंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर का रिकॉर्ड होगा, पर्सनल बातें रिकॉर्ड होंगी। उधारी में चाय पत्ती सप्लाई कर रहा है तो सप्लायर का आप रिकॉर्ड करके रखोगे कि भाई चाय पत्ती लाया उधारी में, उसका 400 रुपया देना है, 400 रुपया याद रखूंगा, लिख लेता हूं, ठीक है। कस्टमर चाय पी के गया है, 4 चाय के पी के गया है, 40 रुपया उसका बकाया है, 40 रुपया लिख के रखता हूं। तो डेटर हो या क्रेडिटर हो उसका आप रिकॉर्ड करोगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। लेकिन आपका कोई एसेट टूट गया, फूट गया, तो आप उसका रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो। मान लो आप फ्रिज लेकर आए या नया स्टोव लेकर आए, ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या चाय वाला नया स्टोव लेकर आया, नया गैस लेकर आया, नया फ्रिज लेकर आया तो डेट लिख कर रखता होगा कि इतनी तारीख को मैंने इतने का खरीदा है? नहीं, कोई नहीं करता। आप अपने घर में याद कीजिए, आप फ्रिज लाते हैं तो याद कीजिए कितनी तारीख को लाए थे, नहीं याद है। बेड आपके घर में आया था, आप याद कीजिए कितनी तारीख को लाए थे, नहीं। वैसे ही दुकान में कोई फ्रिज लाता है, कोई एसी लगवाता है, तो ये लोग रिकॉर्ड करके नहीं रखते। तो ये सिंगल एंट्री वाले लोग हैं, ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन यही अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता, पार्टनरशिप फर्म होता, तो एसी खरीद के लाओ या झाड़ू खरीद के लाओ, फटका खरीद कर लाओ, पेन खरीद कर लाओ, प्रिंट आउट पेपर खरीद के लाओ, कुछ भी खरीद के लाओ, रिकॉर्ड हो जाता। एक पैसे का भी खर्चा वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री वाला क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कैश पर ध्यान देता है और डेटर्स क्रेडिटर मतलब पर्सनल अकाउंट पर, मतलब किस पर ध्यान नहीं देता? रियल अकाउंट पर ध्यान नहीं देता, रियल अकाउंट पर ध्यान नहीं देता और नॉमिनल अकाउंट पर भी ध्यान नहीं देता, नॉमिनल अकाउंट पर भी ध्यान नहीं देता। तो रियल वाला बताया मैंने, केटली फूट गया उसको लिखेगा नहीं वो। नॉमिनल में आप मान लीजिए सामने बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती गई अभी, बताइए कितनी तारीख को जयंती थी बाबा साहेब आम्बेडकर की? कोई जानता है? बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती अभी अभी गई है, कितने तारीख को थी? 23। 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, ठीक है। 6 दिसंबर को सर। हाँ बेटा, बहुत जल्दी बताया तुमने, ठीक है। 6 दिसंबर को जयंती गई। तो मान लीजिए जयंती के दिन कोई चंदा मांगने आ गया, चाय वाले से, चाय वाले ने क्या है 101 रुपया दे दिया,
तो वो लिख के रखता है क्या? नहीं, पैसा दिया, खर्चा हुआ, सामने वाला बिल बना के दिया, उसने लिया पावती और डाल दिया कहीं भी ड्रॉअर में। वो अपने बुक में देखकर छाप कर लिखता नहीं है कि कौन से मंडल को मैंने कितना पैसा चंदे के रूप में दिया, वो देखकर लिखता नहीं है। मतलब ये खर्चे वाली बात है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता, नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, बरोबर। तो इस तरह से आप दिमाग में बात बिठा लीजिए कि कैश अकाउंट तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, कितना डब्बे में आया कितना नहीं गया वो देखना है। कल को इंसान आएगा कोई भी तो कहेगा कि मैंने कितनी चाय पी थी, तो उसको बताना पड़ेगा देखकर, तो इसलिए इंसान का रिकॉर्डिंग करता है। कल को उधारी लाया था, सामने वाला बोलेगा कि इतना का सामान लेके गए थे, उतने का सामान लेके गए थे, तो झगड़ा ना हो इसके लिए वो रिकॉर्ड करके रखेगा। लेकिन रियल और नॉमिनल अपने से ही संबंधित है, कोई उसमें बीच में आने वाला नहीं है। मैंने चंदा दिया मुझे लॉस हुआ, मेरा केटली फूटा मुझे लॉस हुआ, कोई उसके अंदर भर के नहीं देने वाला है या कोई शेयर नहीं करने वाला है, तो वो रिकॉर्ड वो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से बात आपको समझ में आ गई है। बात आप मुझे एक बार वापस से क्लियर कट समझा दीजिए, आप कौन कौन सा चीज रिकॉर्ड करोगे? सिंगल एंट्री में क्या क्या रिकॉर्ड होगा बोलो? पर्सनल, पर्सनल सर। कैश अकाउंट और प्लस पर्सनल Personal. अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। अकाउंट। पर्सनल, पर्सनल की स्पेलिंग गलत जा रही है क्या मेरी? पर्सनल अकाउंट। कौन कौन सा रिकॉर्ड नहीं करोगे? रियल एंड नॉमिनल, रियल Real अकाउंट एंड नॉमिनल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा आप भूल जाओगे, दिमाग से उतर जाएगा। तो ये चाय वाले का एग्जाम्पल ध्यान रखना, चाय वाला इंसानों का रिकॉर्ड करेगा ही, क्योंकि कल पैसा देना है, चुकाना है, या फिर कल पैसा लेना है, तो लिखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो डेटर और क्रेडिटर का रिकॉर्ड करेगा। और केटली फूट गया, चंदा दे दिया, तो उसका ही सर पे है, उससे किसी और को मतलब नहीं है, तो वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, चलिए अब इसी बात को जरा बुक में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है, अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड। तो आपने तीन चीज यहाँ पर देख लिया, कैश बुक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये अकाउंट बनाए जाएंगे। आगे अगला सेंटेंस, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज नो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड। सिंगल एंट्री के अंदर कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है जो फॉलो कर करके आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट वे है, जो लिखना चाहो लिखो, जो नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई ज्यादा उसके अंदर रूल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला इन लोगों ने। ये सब काम का नहीं है। सिंगल एंट्री बनाने से क्या फायदा हो सकता है, किसको सुटेबल है, वो यहाँ पर लिखा है, फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सिंगल ही रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिंपल तो रहेगा ही, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये नहीं लिखना रहेगा, खाली लिखना रहेगा राम सिंह 2 चाय पी के गए, राहुल यादव जी 2 चाय पी के गए, पांडे जी का बकाया है। ठीक है, इस तरह से सिर्फ नाम लिख लिख कर आप हटा दोगे, उसके अंदर ज्यादा सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता है। ओके सर। इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इसको लिखने में बहुत ही इजी होगा, मतलब आप इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी इजी लगेगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन easily be maintained since does not require adequate skill and knowledge of principle of books। तो जो लोग अकाउंट नहीं पढ़ाई किया है, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है,
जिन लोगों ने 10वीं तक भी नहीं पढ़ा है वो लोग भी सिंगल एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा स्किल मतलब दिमाग, नॉलेज मतलब ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो चाय वाला भी बना सकता है इसको, कोई इसमें ज्यादा नॉलेज वाली बात नहीं है। इट इज लेस एक्सपेंसिव। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही लिखोगे, पूरा नहीं बनाओगे तो कम बुक लगेंगे, कम बुक लगेंगे तो लेस एक्सपेंसिव होगा। जैसे आपको बता दिया गया, जो लड़का रफ बनाता है स्कूल में, सारे फेयर बनाता नहीं है, लो क्वालिटी का नोटबुक लेगा, मोड़ के पॉकेट में डाल लेगा, जिस दिन मन किया आएगा, जिस दिन मन किया नहीं आएगा, जिस दिन मन किया सो जाएगा लेक्चर में, जिस दिन मन किया पढ़ेगा। तो उसका बुक ज्यादा खर्च होने वाला थोड़ी है, एक ही नोटबुक में उसका पूरा साल निकल जाएगा। आप लोगों में कितने लोग हैं ऐसा, आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब कॉलेज चालू होगा तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हो जाएंगे जो एक नोटबुक में पूरा साल निकालेंगे। स्कूल लेवल में तो इंसान इंसान रहते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉलेज लाइफ में रंग दिखाना चालू करते हैं। तो जिनको आज लग रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, वो लोग भी जादुई रूप से बदल जाते हैं। कॉलेज का माहौल ही ऐसा होता है, ना कोई दबाव, ना कोई सिस्टम। तो लोग इस तरह से रवैया करते हैं, एक कॉलेज में पूरा साल, एक नोटबुक में पूरा साल निकाल देते हैं। चलिए, तो अगर एक नोटबुक में पूरा साल हो जाए तो लेस एक्सपेंसिव तो हुआ ही, ठीक है। बैग की भी जरूरत नहीं है। एक नोटबुक के लिए कोई बैग लेकर जाएगा क्या? बस खीसे में रख लो, हाथ में ले लो, फ्रेंड के बैग में रख दो, लेके आना, चल कल तू लेके आना, परसों मैं लेके आ जाऊंगा। इस तरह से काम चला लेते हैं। असर्टन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज मच इजियर। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, शॉर्टकट में निकालते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। इट इज टू स्मॉल कंसर्न विथ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये बहुत छोटा बिजनेस के लिए है जिसके ट्रांजेक्शंस भी बहुत क्या है, कम है। लिमिटेड है मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए है जो एक ही काम होता है उनके यहाँ पर, और दिन में क्या है 10-12 बार ही होता है, तो उनके लिए ये बहुत सिंपल, आसान और सुटेबल है। वेरी फ्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटी, उनके पास एसेट्स और लाइबिलिटी भी बहुत कम ही रहती है। कंपनी के इतना मच मच नहीं रहता है। छोटी सी दुकान है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है, खाली एक पंखा लगाया है, एक लाइट लगाया है, एक टेबल रख दिया है, बस। एक पंखा, एक लाइट, एक टेबल रख दिया है, बाकी सब सामान भरा हुआ है, वहीं से निकाल निकाल कर बेचते हैं। बहुत कम एसेट्स एंड लाइबिलिटी होती है, तो उनका ट्रांजेक्शन रखना कोई इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली इन शॉर्ट पीरियड टाइम, और इसको शॉर्ट पीरियड में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, छोटे टाइम में आप कंप्लीट करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हुआ। चलिए, अब क्या है, डिफरेंस भी इन लोगों ने दे दिया, ये बहुत ही डिटेल में डिफरेंस वगैरह दिया इन लोगों ने। ये देखिए, ये फॉर्मेट बनाया है ना, ये बनाया है सिंगल एंट्री के लिए कैसे करते हैं। बस सिंगल एंट्री के लिए इतना ही बनाना रहता है, सिंगल एंट्री चैप्टर के लिए बस इतना ही बनाना होता है। इसमें कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए। देखिए बेटा, आप बताइए मुझे, अभी दिमाग से जरा काम कीजिएगा।
मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनकर आंसर फटाक से बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? रेडी? यस सर। तो यस आप सर। जा रहे हैं बेटा कमाने के लिए, आप कमाने के लिए जा रहे हैं। पप्पा ने बोला कमाने जा रहे हो बेटा, तो तुमने बोला हाँ पप्पा कमाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अभी पप्पा ने आपके पॉकेट में देख लिया कितने पैसे हैं, तो आपके पॉकेट में 1000 रुपए है, आपके पॉकेट में 1000 रुपए है, ठीक है? अच्छा, आप दिन भर यहाँ वहां जुगाड़ लगाए कमाए, फिर घर पर आ गए और पप्पा को आपने कुछ भी नहीं बताया। आप घर पे आके सीधा लेट गए, नींद आ गई, सो गए। पप्पा ने आपका पॉकेट चेक किया, पर्स में देखा, पर्स में 5000 थे, 5000। तो बताइए बेटा आपकी आज की कमाई कितनी है? 4000। 4000। यस सर। यस सर, 4000। 4000। वेरी गुड। तो आपने देखा कितना आसान है, कितना इजी है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। 5000 में से 1000 माइनस किया आपने, 5000 में से 1000 माइनस किया, 5000 में से 1000 माइनस किया। 5000 बताइए ओपनिंग में था कि क्लोजिंग में था? 5000 ओपनिंग में। ओपनिंग में। 5000 ओपनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब, पहले हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में बताइए। सर जी पाँच क्लोजिंग में था। हजार 5000 शुरुआत में था कि अंत में? अंत में। अंत अंत में। में था। अंत में। क्लोजिंग में। अंत में अब सर। बताइए 5000 क्लोजिंग में। ओपनिंग में था कि क्लोजिंग में? क्लोजिंग। क्लोजिंग क्लोजिंग में। में। तो देखिए ये पहली लाइन में इन लोगों ने क्लोजिंग लिखा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि पहली लाइन में हमेशा क्लोजिंग लिखा कीजिए। तो क्लोजिंग लिख देते हैं। कितना लिख दूं भाई मैं? क्लोजिंग 5000। तो ये मैंने लिखा क्लोजिंग 5000, ठीक है? अब बताइए 1000 कब था? ओपनिंग में। ओपनिंग में। ओपनिंग में। ओपनिंग एकदम नीचे दिख रहा है ना, ओपनिंग, तो वहां ओपनिंग में लिख दिया जाएगा। स्टार्टिंग में ओपनिंग में था हमारे पास 1000 रुपए। ओपनिंग के सामने क्या लिखा है इन लोगों ने? लेस, मतलब माइनस। तो माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके आपका आंसर आ गया 4000। 4000, ठीक है? ओपनिंग में आ गया 4000, बराबर। तो बस ये हो गया यस खत्म। सर। तो नीचे यस लिखा सर। है येलो पट्टी में, नीचे येलो पट्टी में लिखा है नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 4000। तो क्या आप याद रखेंगे हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया जाएगा या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? क्लोजिंग क्लोजिंग माइनस माइनस ओपनिंग। ओपनिंग। माइनस। तो इस बात को याद रखना है, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया जाएगा। चलिए यस सर। सुबह सर आप इन काइंड में क्या लिखेंगे? क्या बोल रहे हो बेटा? सर इन कैश और इन काइंड में क्या रहेगा? अभी न मैंने वो लाइन छुआ ही नहीं है, धीरे धीरे पहुंचेंगे, रुकिए। अब आप सुबह डायरेक्ट उठे सोकर, तो पापा ने कहा कि बेटा मैं जानता हूं तू कितना कमाया कल। तो आप पूछोगे बताइए कितना कमाया? तो आपके पापा कहेंगे 4000 कमाया था तूने। तो आप कहोगे आपका पोपट हो गया। ये गलत जवाब है आपका। तो पापा बोलेंगे क्यों, कैसे? तो आप कहोगे आपने मेरा पॉकेट चेक किया ना, और 5000 माइनस 5000 माइनस 1000 करके आपने 4000 समझ लिया। लेकिन मम्मी मुझे मिली थी रास्ते में, मम्मी मुझे मिली थी रास्ते में, उन्होंने कहा कि मुझे 2000 दे दो, साड़ी लेनी है, जरूरी है। तो मैंने रास्ते में ही उनको 2000 दे दिया था। 2000 मम्मी मुझसे लेकर चली गई थी। तो अब बताइए आप स्टूडेंट, तो आपको क्या लग रहा है
इसका मतलब बिजनेस से कमाई कितना हुआ रहेगा? नेट प्रॉफिट इसका 6,000 6,000 बस 6,000 रहा होगा। तो आप घरेलू इंसान को, घर के इंसान को कभी भी कुछ भी देते हो, घरेलू इंसान को, घर के इंसान को कभी भी आप कुछ भी देते हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज को क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइंग ड्राइंग। ड्राइंग तो आपने पहले वाले आंसर में, आपने पहले वाले आंसर को सही करने के लिए, पहले वाले आंसर को सही करने के लिए उसमें ड्राइंग क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। ड्राइंग आपने ऐड कर दिया। तो 4,000 में 2,000 प्लस करके आपने कितना कहा? 6,000। तो ये लोग भी फॉर्मूले में कह रहे हैं ऐसे ही करना है। देखिए ड्राइंग क्या बताया इन लोगों ने? ड्राइंग क्या करना है? हमें ऐड करना है। लिखा है ना ड्राइंग, दिख रहा है आपको ड्राइंग कहाँ लिखा है? ड्राइंग क्या करना है? मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर ड्राइंग कौन से रूप में? कैश के रूप में। मम्मी कैश लेकर गई थी मुझसे। कितना लेके गई थी? 2000 2,000। हाँ तो यहाँ 2,000 ऐड कर दिया जाएगा, 2,000 लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर बोलेंगे पक्का कि ओके ओके मैं समझ गया, मतलब 6,000 तू कमाया था। तो आप फिर बोलेंगे कि छोटा भाई भी मिला था रास्ते में, छोटा भाई जिद कर रहा था कि मेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा ले दो। तो छोटा भाई जिद किया कि एक जोड़ा कपड़ा ले दो, तो मैंने उसको कपड़ा खरीदा 1,000 का और दे दिया था। छोटे भाई को 1,000 का कपड़ा खरीद कर मैंने दे दिया था। तो अब क्या लगता है, अब इसका नेट कितना कमाई हुआ रहेगा? 7,000 7,000 7,000। 7,000 अब इसे क्या कहेंगे? काइंड में। अब तो कैश नहीं दिया था ना भाई को, उसने क्या दिया था? सामान दिया था। तो सामान, काइंड मतलब होता है वस्तु, कैश मतलब होता है मनी, और काइंड मतलब होता है कमोडिटी। ठीक है, तो 1,000 रुपए का आपने कमोडिटी दे दिया था भाई को, मतलब आपका फाइनल करके देखोगे तो 7,000 आएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या हुआ, बीच में ही ना आपके अंकल आए थे, अंकल मिल गए थे। तो अंकल ने बोला बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तो आपने कहा थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंकल ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लो मेरे तरफ से 500 इनाम लो और इसे शगुन मानकर रखो। ठीक है, तो आपको 500 अंकल ने दिया था, तो आपके पॉकेट में वो 500 पड़े हुए थे। तो अब बताइए आपको बिजनेस से कितनी कमाई हुई थी फिर? 6,500 6,500। तो ये तो आपको अंकल ने दे दिया था, वो बिजनेस की कमाई मानी जाएगी क्या? नहीं। ठीक है, नो बिजनेस सर हम देख रहे हैं कि बिजनेस से कितनी कमाई हुई थी, तो ये बिजनेस की कमाई नहीं है। तो जो आपके पॉकेट में था 5,000, उसमें अंकल का भी 500 है, तो वो माइनस कर देंगे। तो घर का इंसान कोई आपको पैसा दे रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? एडिशनल कैपिटल, घर से और पैसा लाकर बिजनेस में ज्वाइन किया गया, क्या कहा जाएगा? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल आप क्या कर दोगे? इसमें लेस कर दोगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम? -500। आपको स्टार्टिंग में लेस लिखा हुआ दिख रहा है, लेस, ये लेस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेस। तो हमने क्या किया? लेस। तो ये जो अंकल ने 500 बख्शिश के रूप में दिया, शगुन के रूप में दिया, वो मेरे बिजनेस की कमाई नहीं है, वो क्या होगी? लेस होगी। अब आप फिर से इसको फाइनल करके देखिए, 6,500 आता है क्या? 6,500 आता है क्या? उसके लिए कैसे प्लस माइनस करना है ध्यान दीजिए। आप पहले ये क्लोजिंग बाहर लिखेंगे, क्लोजिंग 5,000 बाहर लिखेंगे, फिर इन दोनों को फाइनल करके फेयर कॉलम में लिखेंगे। ये बाहर वाला फेयर कॉलम है, अंदर वाला रफ कॉलम है। तो फेयर में कितना जाएगा? 3,000। फेयर में जाएगा 3,000 जोड़ने के लिए।
ऐड करने के लिए। तो आप 3000 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8000। 8000 यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अब 8000 में से ये 1000 जो है आप रफ में लिखेंगे पहले। ये 1000 रुपए जो मैंने बाहर लिख दिया था ओपनिंग वाला, वो ओपनिंग वाला पहले आप कहाँ लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, लेस 1000 रुपया। अब आप देखेंगे कि टोटल आपको लेस करना कितना है। तो टोटल लेस के झुंड में आपको कितना मिल रहा है, 1500। तो आप लेस करेंगे 1500। 1500 आप लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, 8000 में से 1500 ले 6500। 500। ठीक है, 6500। तो ये हो गया आपका आपकी नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका हो गया। ऐसे काम होता है। ठीक है, अब आप इस बात को याद रखने के लिए मेरे कुछ जादुई शब्द याद रखिए। जादुई शब्द आप याद रखिए, जादुई शब्द आप याद रखिए। आपको ऐड क्या करना होता है, आपको ऐड, आपको ऐड, ऐड क्या करना होता है। तो ऐड अगर डी पर खत्म हो रहा है तो डी से क्या होगा, ड्राइंग। ड्रॉ। ठीक है, डी ड्राइंग। तो डी फॉर ड्राइंग होगा। तो ड्राइंग और ड्राइंग की पूरी फैमिली, मतलब कैश होने दो, काइंड होने दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने दो, ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, ऐड होंगी। तो मैंने कहा ऐड, तो ऐड का डी और ड्राइंग का डी हमेशा सेट में रहते हैं। तो ऐड किया जाएगा ड्राइंग वाली चीजें। और बताइए, नीचे जो दिख रहा है आपको कैपिटल, कैपिटल, अगर आपको कैपिटल दिखे, कैपिटल, तो ल से क्या होगा, लेस। ल से होगा आपका लेस। तो अगर ल वाली चीज दिख रही है तो आपको लेस करना है। आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, जैसे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आपको कैपिटल मिल रहा है तो कैपिटल ल से लेस वाले आइटम्स लेस किए जाएंगे। ठीक है, बरोबर। तो इस तरह से आपने समझ लिया। स्टार्टिंग जो शुरुआत में लिखोगे क्लोजिंग और लास्ट में लिखोगे ओपनिंग, इसमें उल्टा रहता है। हाँ, क्लोजिंग पहले ही आता है और ओपनिंग बाद में आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और उसके बाद में क्या बताया गया, ऐड, ड से ड्राइंग, ड्राइंग वाली सारी चीजें ऐड होंगी। और कैपिटल ल से लेस, कैपिटल वाली सारी चीजें लेस की जाएंगी।